'Cause I'm ready to go. Oh, 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 yo, 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 oh, oh. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग रो म्यूजिक सीरीज़। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्शन मोड क्यों दिखाता है और ओवरहीट क्यों होता है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि मैंने मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने आप लोगों को इसी के बारे में बताया हुआ है कि हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड क्यों दिखाता है और ओवरहीट क्यों होता है। तो मुझे भी बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर देने में, सही बताऊं तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे कमेंट होते हैं, उन कमेंट में यही सब बार बार एक चीज़ को लिखना, और उसके बाद इतनी सारी कॉल आती हैं और उस कॉल में भी हर किसी को यही चीज़ बताना कि इसलिए होता है। तो इसीलिए मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारा जो एम्प है वो ओवरहीट और प्रोटेक्शन मोड क्यों दिखाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उससे पहले एक बात और बता देता हूँ। जो मेरे दोस्त SPL सबवूफ़र का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है सामान सारा। तो बस अब वेट मैं भी इसी चीज़ का कर रहा हूँ। जिस दिन भी वो आता है मैं आपको उसी दिन ही उस वीडियो को बना के दिखा दूँगा, क्योंकि इस टाइम पे देखो आप लोगों को भी पता है कि यहाँ से सामान मिल जाता है, लेकिन वो छोटा मिलता है, उसमें मज़े वाली बात नहीं है। मैं बनाऊंगा भी और मज़ा भी ना आए, उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए मैं अच्छा सामान सोच रहा हूँ कि अच्छा सामान मिल जाए जो आप भी देख सको और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अच्छी तरह बना के उस चीज़ को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा एम्प प्रोटेक्शन मोड क्यों दिखाता है, ओवरहीट क्यों होता है। देखो, मैंने आपको एक अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी, ये वाली लास्ट, तो उसमें मैंने आपको ओम के बारे में समझाया था। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो शायद वो लोग समझ गए होंगे कि हमारा एम्प ओवरहीट और ओवरलोड क्यों दिखाता है, प्रोटेक्शन मोड क्यों दिखाता है। तो इसलिए मैं दोबारा ये सब समझा देता हूँ आपको। देखो, जो हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर होता है वो 4 ओम का होता है, ठीक है। अगर मान लो 2 चैनल है आपका एम्पलीफायर, उस एम्पलीफायर पे आप सबवूफर भी चला रहे हो और स्पीकर भी चला रहे हो। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो ऐसा कर रहे हैं, फिर वो बोलते हैं प्रोटेक्शन मोड हो रहा है। तो देखो, मैं बता देता हूँ, आपका एक सबवूफर या स्पीकर 4 ओम का होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर जो आप उनको जोड़ देते हो किसी तरह, जैसे आपका 4 ओम का एक सबवूफर है या स्पीकर है और उनको पैरेलल में वायरिंग करके उनको जोड़ते हो आप, तो वो 2 ओम बन जाता है। और हमारा एम्प है 4 ओम का, और वो 2 ओम हम उस एम्प पे जोड़ेंगे तो हमारा एम्प ओवरहीट और प्रोटेक्शन मोड, ओवरलोड दिखाना ही दिखाना है। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, हमारा जो 2 चैनल का एम्पलीफायर है उसके ऊपर या तो 2 स्पीकर चलाओ या फिर एक सबवूफर चलाओ, इसके अलावा कुछ मत चलाओ उसके ऊपर, ठीक है। और जो हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर है उसके ऊपर या तो 4 स्पीकर या फिर 2 सबवूफर 4 ओम के, और या फिर आप एक सबवूफर और 2 स्पीकर ही यूज़ करो। ये नहीं है कि आप 4 कंपोनेंट उसके ऊपर लगा रहे हो और एक सबवूफर लगा रहे हो, तब भी उसने ओवरलोड या ओवरहीट दिखाना ही दिखाना है आपको। उसके बाद बात आती है आपकी वायरिंग में। कई बार क्या होता है कि हम अर्थ भी लंबा ले लेते हैं और पावर भी लंबी ले लेते हैं। तो इसलिए ये सब मत करो। आप अर्थ को अपनी बॉडी से उठाओ, कार की या किसी भी व्हीकल में आप यूज़ कर रहे हो एम्प को, तो अर्थ हमेशा बॉडी से उठाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जो अर्थ की वायर होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बंद, कम हो जाएगी वो। उससे क्या होगा कि पावर हमारी सही आएगी उससे, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हमारी जो पावर की वायर होती है या अर्थ की वायर होती है ग्राउंड की, उसमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से पावर एम्पलीफायर तक पूरी नहीं पहुंचती। तो आप उसको भी चेक करो एक बार कि कहीं आपकी वायर में कहीं पे जो जॉइंट है वहाँ पे कार्बन तो नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जो अगला बनता है वो है फ्यूज़। कई बार क्या होता है, हमारे फ्यूज़ जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे भी कार्बन आ जाता है या स्पार्किंग होती है, उसकी वजह से भी हमारा एम्प प्रोटेक्शन मोड दिखाता है या फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसको हम बोल देते हैं कि एम्पलीफायर ने कट मार दिया।
ये कई बार हो जाता है ऐसा, हम सोच बैठते हैं उसको एम्पलीफायर ने कट मार दिया, अपने आप थोड़ी देर बाद गर्म ठंडा होके चल जाएगा। बट वो कई बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, हमारा फ्यूज़ जो है वो लूज़ होता है, वो हिल जाता है उस जगह से। उस जगह पे तो रहता ही है, वो हिल जाता है बस स्पार्किंग की वजह से, कार्बन आ जाता है। तो इसलिए उस फ्यूज़ को भी थोड़ा टाइट करो, ठीक है। तो यही सब है इस वीडियो में, यही मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका एम्प जो होता है ओवरहीट होता है। और 50% चांसेस आपके इन चीज़ों के होते हैं, और 50% चांसेस जो होते हैं वो आपके आईसी प्रॉब्लम होती है, कि आपका आईसी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एम्प है वो प्रोटेक्शन मोड दिखाता है। और हाँ, ड्यूल कॉइल के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। जो ड्यूल कॉइल सबवूफ़र हैं, आप अपने 4 चैनल पे 2 सबवूफ़र चलाते हो ड्यूल कॉइल में, तो आप प्लीज़ उसको सीरीज़ में चलाओ, पैरेलल में मत चलाओ। पैरेलल में भी वही चीज़ हो गई है, आपका सबवूफ़र 2 ओम बन चुका है पैरेलल में, और सीरीज़ में आपका 8 ओम हो जाता है। तो इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम आती है। 4 चैनल से अगर जो 2 सबवूफ़र चला रहे हो ड्यूल कॉइल, तो प्लीज़ आप सीरीज़ में उसको चलाओ, पैरेलल में मत चलाओ। उसमें भी ओवरहीट होना है या आपका प्रोटेक्शन मोड दिखाना है, ठीक है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।